हम सब स्वार्थी हैं। सुर नर मुनि सब कहे यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में आज से 500-600 साल पहले इसको कहा था और ये पंक्तियां आज भी समीचीन है। आज भी इसको उद्धृत किया जाता है और इसको अलग अलग ढंग से लोग एक्सप्लेन करते हैं और इसका वर्णन करते हैं। देखिए, हर प्राणी, हर व्यक्ति, चाहे वो तुच्छ से तुच्छ प्राणी हो या महान से महान व्यक्ति हो, सब चाहते हैं कि उनके मन वाली बात हो जाए, उनके आनंद में वृद्धि हो, उनको खुशी मिले। वो जो चाहते हैं उनको वो प्राप्त हो जाए, यानी उनके स्वार्थ की सिद्धि हो जाए। लेकिन हम जब कभी भी स्वार्थ या स्वार्थी शब्द का प्रयोग करते हैं तो इसको एक गाली के रूप में प्रयोग करते हैं, जबकि ऊपर कही गई पंक्तियों में स्वार्थ प्रीति के साथ आया है। स्वार्थ बिना प्रेम के संभव ही नहीं है। अगर स्वार्थ है तो प्रेम होना ही होना है। मतलब स्वार्थ और प्रेम दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हो गए। सबसे जो निकृष्ट श्रेणी के स्वार्थी लोग हैं या जो स्वार्थ है, हम सबको खींच खींच के वहीं पर लेके चले आते हैं। सबसे निकृष्ट श्रेणी क्या, सबसे चौथी श्रेणी क्या है भाई? सबसे चौथी श्रेणी है वो व्यक्ति जो ये चाहता है कि उसके मन वाली हो जाए, उसके स्वार्थ सिद्धि हो जाए, दूसरे का नुकसान होता तो कोई बात नहीं है। यानी दूसरे का अहित करके अपना हित करना, सिर्फ और सिर्फ अपने प्रति प्रेम करना और दूसरों को द्वेष नहीं बल्कि दूसरों को नुकसान पहुंचाना जो है वो सबसे निकृष्ट श्रेणी का स्वार्थ है और इसीलिए इसको गाली के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। लेकिन अब ध्यान से देखिएगा तो हमारे समाज में अधिकांशतः लोग इस श्रेणी में नहीं आते हैं। कोई नहीं चाहता है कि हम किसी का नुकसान, इक्के दुक्के हैं, अपवाद हैं भाई, मिलावट करने वाले लोग हैं, जो उल्टा सीधा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं वो है, बाकी लोग हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं, समाज बिल्कुल उनसे मुक्त है। लेकिन हम जो सामान्य लोग हैं, अधिकांशतः लोगों को अगर आप कहेंगे कि भाई आपका ये काम होगा लेकिन इतने 10 लोगों का नुकसान हो जाएगा, तो प्रायः सब मना कर देंगे। मतलब ये है कि हम निकृष्ट श्रेणी में नहीं आते। तो जो सबसे निकृष्ट श्रेणी होती है उसको हम क्या बोलेंगे? वो राक्षसीय है या वो दानवीय श्रेणी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ होता है। देखिए, स्वार्थ को हमने लाल रंग से किया है, थोड़ा सा प्रेम मैंने कोने में डाल दिया है, 2-4-5% होगा। लेकिन इसमें क्या होगा? इसमें 95% जो होगा, ये 95% उसका क्या होगा? स्वार्थ होगा। 5% हो सकता है कि प्रेम हो। अब जो दूसरी श्रेणी है वो कौन सी श्रेणी हम कह रहे हैं? ये मानवीय श्रेणी है। मानवीय श्रेणी क्या होता है भाई? मानवीय श्रेणी में वो है, या मध्यम श्रेणी कह लीजिए, जिसमें कि भाई मेरा स्वार्थ हो जाए लेकिन दूसरे का अहित नहीं हो। मतलब 50-50, वेरी वेरी टेस्टी। आप यहां देख ले, हमने कहा है कि स्वार्थ तो है लेकिन ऊपर प्रेम भी है। प्रेम ऊपर है, प्रेम झरझर के बहता जाता है। मतलब क्या हुआ कि ये स्वार्थ में भी प्रेम है। एक छोटी सी घटना, गांव के लोग आते हैं सब्जी लेकर के। मैं गया था, एक बहन जी थी, उन्होंने पालक का साग अलग अलग 2 मुट्ठे में उसने दिया था, वो 10 रुपए मुट्ठे दे रहा था। जब मैं गया तो मैंने पूछा कि भैया पालक साग खत्म? तब तक वो बहन जी ले चुकी थी। उसने बोला कि हाँ बाबू, अभी जस्ट इन्होंने ले लिया। उस महिला ने मुझे कहा कि भाई साहब ने 2 गड्डी लिया है, एक गड्डी आप रख लीजिए, एक गड्डी आप 10 रुपए हमको दे दीजिए, हम दोनों तो आज बनाएंगे नहीं, आप एक आप लीजिए, एक हम लीजिए। ध्यान से देखिएगा वो क्या है, उनके अंदर वो जीत का भाव नहीं है कि हम जीत गए, इनके आने से पहले ही हमने दोनों पालक खरीद लिया। उनके अंदर प्रेम का भी भाव है। मतलब 50-50 है। स्वार्थ तो है लेकिन साथ साथ क्या है? प्रेम भी है। तो ये मध्यम श्रेणी का है जो अधिकांशतः लोगों के पास। मतलब ये हुआ कि ये जो है, इसमें जो प्रेम है ये मोर देन 50% होता है। स्वार्थ होगा लेकिन स्वार्थ 50% से कम होगा और प्रेम 50% से ज्यादा होगा। भाई मेरा हित हो लेकिन किसी का नुकसान नहीं हो, ये मध्यम श्रेणी का हो गया। अब जो तीसरी श्रेणी आती है वो श्रेणी है उत्तम श्रेणी है। वो क्या है भाई? वो मेरा तो हित हो लेकिन और लोगों का भी हित हो जाए। बात समझ में आ रही है? जैसे भाई रास्ते में सपोज कर लीजिए कि पेड़ गिरा हुआ है, कोई पेड़ हटवा रहा, तो उसकी तो गाड़ी जाएगी ही लेकिन दूसरों की भी गाड़ी जाएगी। भाई ब्लॉक में आग लग गई है, पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, तो वो व्यक्ति क्या करता है? आपने देखा होगा कि भारतीय गांवों में जब सूखा पड़ता है तो लोग अलग अलग तरह के अनुष्ठान करते हैं। क्यों भाई? लोग क्यों अनुष्ठान करते हैं? अनुष्ठान करने से थोड़ी पानी पड़ेगा तो सिर्फ जो अनुष्ठान करने वाले हैं उन्हीं के खेत में पड़ेगा, बाकी यहाँ नहीं पड़ेगा। वो क्या है? वो सबके लिए होता है। मतलब क्या होता है? मेरी स्वार्थ सिद्धि हो जाए
लेकिन दूसरों की भी स्वार्थ सिद्धि हो। मतलब मेरा अपने से प्रेम तो है, लेकिन मुझे और लोगों का भी प्रेम है और लोगों के प्रति भी प्रेम है। तो ये जो श्रेणी होती है, ये दैवीय है। इसमें क्या होगा देखिए, इसमें मोर देन 75% से अधिक क्या होगा? प्रेम होगा। ये 75% से अधिक प्रेम होगा और स्वार्थ तो रहेगा ही। भाई अगर हम शरीर हमारा है, अगर हम मानव जीवन हमारा मिला है, तो स्वार्थ बिना स्वार्थ के तो चलेगा नहीं। ये कौन सा है कि भाई मेरा हित हो लेकिन और लोगों का भी हित हो जाए, माने हमारे साथ साथ, माने आदमी व्यष्टि से समष्टि की तरफ बढ़ता है। ये तीसरी सीढ़ी है। अधिकांशतः लोग, अगर हम मानव सभ्यता के साथ अगर हम चलते हैं, देखते हैं, तो अधिकांशतः समाज में अधिकांशतः लोगों के मन में यही भाव होता है, ये दैवीय वाला जो है, माने मोर देन 75% प्रेम है, भाई मेरा हित हो लेकिन और लोगों का भी हित हो जाए। तो ये कौन सी श्रेणी हो गई? ये तीसरी श्रेणी हो गई। यानी ये कह सकते हैं कि ये उत्तम श्रेणी है। पहले निकृष्ट हो गई, दूसरे वाली मध्यम श्रेणी है और ये क्या है? उत्तम श्रेणी है। अब आप कल्पना कीजिए कि एक समाज सेवी दर-दर घूम करके और चंदा इकट्ठा कर रहा है। मदन मोहन मालवीय जी ने चंदा इकट्ठा करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया। आपने देखा होगा अजीम प्रेम जी अपनी संपत्ति का आधा दान दे देते हैं और वो गांव-गांव में घूम करके क्या हो रहा है? शिक्षा का, स्वास्थ्य का प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसे ऐसे संत जो घूम घूम करके लेते हैं और वो क्या चलाते हैं? वृद्धाश्रम चला रहे हैं, अनाथाश्रम चला रहे हैं, आश्रम चला रहे हैं। आप सैनिकों को ले लीजिए, हमारे सैनिक क्या है? -10 डिग्री सेल्सियस में जाकर के और देश की रक्षा कर रहे हैं। वो क्या है भाई? उसमें स्वार्थ है? अरे भाई वो वहां से हट कर चाहेंगे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके अंदर वो भाव नहीं है। उनके अंदर देश प्रेम है, उनके अंदर मानव प्रेम है। उनको लगता है कि उनका जीवन ही दूसरों के लिए बना हुआ है। यानी वो जो स्थिति है वो ईश्वरीय है। वो ईश्वर के सीधे सीधे, जिसको बोलते हैं देवदूत नहीं है, वो ईश्वर के रूप हैं, ईश्वर के अवतार हैं। तो उनका भी तो स्वार्थ है ना भाई। भाई हमारा सैनिक जो है वो क्या है? AK-47 लेके खड़ा है, आतंकवादियों को मार रहा है। एक ऐसा संत जिसने सब कुछ छोड़ दिया है और लोगों के पास घूम घूम कर चंदा इकट्ठा कर रहा है। क्यों? भाई ये वृद्ध लोग हैं, इनको खाना खिलाना है, इनकी सेवा करनी है, इनकी दवाई करनी है। ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जो स्वार्थी हैं, लेकिन उनके जो स्वार्थ का कारण है वो इतना उत्कृष्ट है, इतना ऊंचा है, जो सामान्य व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं है। तो प्यारे दोस्तों, स्वार्थी होना बुरी बात नहीं है। आपको देखना यह पड़ेगा कि आप किसके लिए, आपका लक्ष्य क्या है, किसके लिए आप स्वार्थी हो रहे हैं। व्यक्तिगत स्तर पर, समाज के स्तर पर, समष्टि के स्तर पर या मानव जाति के स्तर पर। आपका ध्यान, आपकी मनसा जितनी ऊंची होगी, आपके मन में प्रेम का जितना भंडार होगा। आप यहाँ देखिए, यहाँ हम ये नहीं करें 100% है, थोड़ा थोड़ा यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर 95% से ज्यादा, मेरे हिसाब से 95% से ज्यादा सिर्फ और सिर्फ प्रेम ही होता है। स्वार्थ भाई तो रहेगा, हमको जिंदा रहना है तभी हम कुछ करेंगे। तात्पर्य ये कि हम सब स्वार्थी हैं, हमें स्वार्थी होना चाहिए, लेकिन हमारा लक्ष्य ऊंचा होना चाहिए। यानी हमको ये सीढ़ी चढ़नी है। अगर हम यहां पर हैं, दानवीय है तो मानवीय, मानवीय है तो दैवीय, एंड दैवीय है तो ईश्वरीय, क्योंकि सबका तो लक्ष्य यही होता है। हमारा मनुष्य यही चाहता है। आदमी, आत्मा जो है परमात्मा बनना चाहता है। हर व्यक्ति जो है वो चाहता है कि वो ईश्वर का रूप बन जाए। ये कब होगा? तभी होगा जब वो स्वार्थी होगा, लोगों के लिए स्वार्थी होगा। देखिए, स्वार्थ संकुचन बताता है, प्रेम विस्तार करता है। तो आइए हम अपने हृदय को इतना विस्तारित कर लें, इतना बड़ा कर लें, इतना बृहताकार कर लें कि जो हमारा स्वार्थ है वो हमारे प्रेम के सागर में घुल जाए, मिल जाए, उसी में वह विलीन हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको हृदय से धन्यवाद।